हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, और तीन स्टॉक से रिलेटेड ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एक एक स्टॉक को कवर अभी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक के साथ, एंड वो है दोस्तों अदानी ग्रुप से रिलेटेड। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और जब भी हम लोग अदानी ग्रुप को कवर करते हैं तो सबसे पहले खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। वैसे तो हर किसी स्टॉक के साथ करते हैं, बट यस ये थोड़ा ज़्यादा चर्चा में रहते हुए देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों खबर है वो पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली खबर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों खबर है डी मर्जर से रिलेटेड। यस, जैसे हम लोगों को रिलायंस में कैसे डी मर्जर देखने को मिल गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वैसे ही सेम डी मर्जर अभी हम लोग को अदानी ग्रुप में भी वापस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली जब भी डी मर्जर जैसी चीज़ हो जाती है तो इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, जिनके पास इसके मैक्सिमम शेयर होते हैं जिस कंपनी के, सो वहाँ से वो शेयर अलग हो जाता है। तो इसीलिए अदानी एंटरप्राइज इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। तो अदानी एंटरप्राइज देखा गया तो दोस्तों इसके पहले भी अदानी के शेयर ज़्यादा शेयर मार्केट में नहीं थे, बाद में आ गए। अदानी ग्रीन की बात करें, ठीक है, उसी के विलमार भी अभी हम लोग को हाल ही में ही देखने को यहाँ पे मिल गया, राइट। देन गैस ट्रांसमिशन की भी अगर हम लोग, ये बाद में हम लोग को सारी चीज़ें अलग अलग होते हुए देखने को मिल गए डी मर्जर के थ्रू। सो अदानी एंटरप्राइज से ये सारे स्टॉक्स हम लोग को अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो एक और स्टॉक हम लोग को अदानी एंटरप्राइज से अलग होते हुए देखने को शायद से मिल सकता है। शायद मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यस अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से नहीं हुई है, बट भविष्य में ऐसा हो सकता है। एंड जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते वैसे तो देखा गया तो उनको पता ही होगा कि इस प्रकार की खबर मैंने पहले भी कवर की थी। शायद से अभी देखा गया होगा तो 7-8 महीने पहले कवर की होगी कि अदानी ग्रुप यहाँ पे क्या कर सकता है, स्पिन ऑफ मतलब डी मर्जर कर सकता है। कौन कौन से बिजनेसेस को, उनका हाइड्रोजन का बिजनेस है वो अलग हो सकता है, एयरपोर्ट का बिजनेस है वो अलग हो सकता है, डेटा सेंटर का भी बिजनेस अलग हो सकता है, बट कब तक? 2028 तक, ठीक है, हो सकता है करके। होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी। सो अभी इसमें नई खबर क्या है, ये तो ऑलरेडी आपने सर कवर किया था। तो दोस्तों नई खबर ये है कि अदानी एयरपोर्ट का बिजनेस ये हम लोग को सबसे पहले अभी जल्द से जल्द डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसी खबर बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोग मैसेज करते थे सर कि अदानी एयरपोर्ट से रिलेटेड अच्छी खबर आती है कि अदानी एयरपोर्ट को इतने इतने यहाँ पे एयरपोर्ट अलॉट हुए हैं करके, तो फायदा किसको मिलेगा? तो मैं एक ही स्टॉक आपको बताता था, वो था अदानी एंटरप्राइज। सेम लाइक जियो, कि जियो के टेलीकॉम में आपको निवेश करना है, या फिर रिलायंस रिटेल अगर आपको खरीदना है, उसके रिलेटेड अच्छी खबर आई है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? एक ही तो ऑप्शन है कि रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग से अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। जियो टेलीकॉम की बात करें, इन्फोकॉम की बात करें, या फिर रिटेल की बात करें, तो वैसे ही अदानी से रिलेटेड भी अदानी एयरपोर्ट की खबर आती थी तो अदानी एंटरप्राइज ये एक ही स्टॉक में हमेशा आपको बताता था। बट अभी आने वाले समय में अगर ये कंपनी हम लोग को अलग से डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं अदानी एयरपोर्ट लाइकली टू बी डीमर्ज, एंड लिस्ट यहाँ पे हो जाएगी बाय दी अर्ली 26, फिलहाल तो ऐसा बोला जा रहा है, आइदर बाय द एंड ऑफ 25 और अर्ली 26, ऐसा फिलहाल तो टाइम फ्रेम यहाँ पे बोला जा रहा है। सो किस चीज़ का इंतजार करें? तो इंतजार करें तो दोस्तों ये फिलहाल देखा गया तो नवी मुंबई एयरपोर्ट है दोस्तों, तो उसका मतलब अभी तक काम यहाँ पे चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा तब हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अदानी एयरपोर्ट हम लोग को अलग से बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो टाइम फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया बाय लेट 25 और अर्ली 26, ये सोर्सेस के जरिए फिलहाल तो खबरें बताई जा रही है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अदानी एयरपोर्ट उसी के साथ साथ हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, इनके भी शेयर्स हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बताई फिलहाल तो जा रही है। सो अगर यहाँ पे देखा गया, देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है ना, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आप आईपीओ लेके आओ, ठीक है, या फिर आप अपने स्टॉक को क्या कर दो, डीमर्ज कर दो। सो डीमर्ज अगर हो जाता है दोस्तों तो माइट भी यहाँ पे फ्री में शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। देखना पड़ेगा कि प्रक्रिया क्या रहती है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ही ले लो, ठीक है, जिसके पास रिलायंस था उसको जियो के शेयर्स मिल गए। अभी रेशो 1:1 का, तो इसलिए आपके पास रिलायंस के 10 शेयर्स थे तो आपको जियो के भी 10 शेयर्स मिल गए, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, ये इफ बट वाले पूरा खेल यहाँ पे लंबा चौड़ा होता है, बट एक अनुमान लगाने के हिसाब से आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो आईपीओ के जरिए लाते हैं तो उनको पैसे मिल जाते हैं। अभी इस चीज़ के चलते उनको क्या बेनिफिट होगा? तो ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार की खबरें आती है कि डीमर्ज होगा तो किससे डीमर्ज होगा? तो एंटरप्राइज से डीमर्ज होगा, तो बहुत सारे लोग एंटरप्राइज के भी शेयर को यहाँ पे खरीद लेते हैं, तो इसके चलते एंटरप्राइज के शेयर में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टेक्निक हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज इस स्टॉक को आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली सिर्फ यहाँ पे इन खबरों के चलते किसी भी शेयर को ब्लाइंडली खरीदना ये रिस्की हो सकता है। आपको उसका बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, ये मैंने रिलायंस के वक्त भी कहा था,
ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि जेएफएस का शेयर खरीदने के लिए आपको रिलायंस खरीदने की जरूरत नहीं, जेएफएस आपको बाजार में मिल जाएगा, खरीद सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो अगर आपको एयरपोर्ट में इंटरेस्ट है तो ये अलग से लिस्ट भी यहाँ पे अगर जब हो जाता है तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना, बहुत बार मैं देख चुका हूँ कि जल्दबाजी में आप अपना नुकसान यहाँ पे कर लेते हो। सो देख लेते हैं कि खबर सच होती है भी या नहीं, चांसेस है हो जाएगी करके। थोड़ा सा ये इनका जो मामला ये चल रहा है कोर्ट केसेस, ये हिंडनबर्ग, ये वो, हिंडनबर्ग तो चला गया बट वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है उसमें फिलहाल तो ये अटके हुए हैं। एक बार वो अगर सॉर्ट आउट अगर हो जाता है, ठीक है, सॉर्ट आउट होने वैसे तो कोई डेडलाइन नहीं होती है, कोर्ट के तो मामले लंबे लंबे चलते हैं, बट फिलहाल देखा गया तो ये जो इलेक्शन का पीरियड रहेगा उसमें ज़बरदस्त यहाँ पे ये चीज़ें घमासान चलने वाली, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। एक बार वो सॉर्ट आउट हो गया, अगर उस चीज़ को उन्होंने झेल लिया, फिर उसके बाद आराम से ये क्या कर सकते हैं, स्मूथली आगे बढ़ सकते। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब देखा गया तो पॉलिटिकली भी बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, जो इंटरेस्ट रहने वाला है वो इलेक्शन तक ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये मुद्दा भी बार बार मैं हमेशा नोटिस करके आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट करके रखनी है। देन अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे विजिट करना। कल के दिन का वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 70,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि शेयर बाजार में आपका पैसा नहीं बन रहा है ना। तो ये 7 कारण है, इस कारण को क्या कर दो, रेक्टिफाई कर दो, सुधार दो, बिलीव मी आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, सिंपल नहीं है बट प्रैक्टिकल कारण मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, चाहो तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर कवर कर लेना, बहुत सारी नई चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो, जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों सेकंड न्यूज़ देखा गया ना दोस्तों, तो किससे रिलेटेड कि नेगेटिव खबर है। ठीक है, नेगेटिव खबर है मतलब क्या कि शेयर में गिरावट के चांसेस रहते हैं। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं कल गिरेगा परसों गिरेगा उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की ये खबरें है ना, ये स्टॉक में अभी लंबी अवधि के लिए तेज़ी बनने के चांसेस ही खत्म हो चुके हैं। इतना इतना मतलब आप इसका ये देखिए कि पावर देखिए इस न्यूज़ का कि कितना नेगेटिव है करके। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न तो चलिए इसको यहाँ पे जान लेते। तो पहली कंपनी दोस्तों डेल्टा कॉर्प। यस, डेल्टा कॉर्प ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा था, फिर बाद में सडनली दनादन क्रैश हो गया। एक ही दिन में ये 22 से 25% क्रैश होता। अभी इतना क्रैश तो स्टॉक होते नहीं है, सर्किट लग जाते हैं। तो ये स्टॉक क्यों क्रैश हो गया इतना ज़्यादा, क्योंकि ये एफएनओ में है। सो जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में होते हैं वहाँ पे सर्किट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, थोड़े से टाइम के लिए वो हॉल्ट जरूर हो जाता है बट ये गिरता रह सकता है। इसलिए तो येस बैंक, डीएचएफएल जैसे स्टॉक एक ही दिन में 50-60% क्रैश हुए थे। क्यों? क्योंकि वो एफएनओ वाले स्टॉक है। जो एफएनओ में नहीं होते स्टॉक वहाँ पे आपको 5%, 10%, 20% ये सर्किट देखने को मिल जाती है। इसलिए एफएनओ स्टॉक्स में जाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने अलर्ट भी रहना चाहिए, रिस्की एफएनओ वाले स्टॉक, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई सर्किट बचाने वहाँ पे आपको नहीं आएगा, सीधा एकदम अमेरिकन बाजार में कैसे स्टॉक एक एक दिन में क्रैश होते हैं वैसे स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और डेल्टा कॉर्प उसका एक बेस्ट लाइव रिसेंट एग्जांपल भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो डेल्टा कॉर्प देखा गया तो वो जीएसटी वाली खबर आई थी, गैम्बलिंग के ऊपर टैक्स यहाँ पे लगा दिया, गेमिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया, एंड प्लस उसी के साथ साथ जो पहले पैसे यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो उसी के ऊपर यहाँ पे टैक्स आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा। तो जीतने वाले को पैसे भी जो मिलेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी उसका ज़बरदस्त गिर गया। तो इस चीज़ के चलते डेल्टा कॉर्प का डिमांड मतलब उनका बिजनेस का डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगा, इसी चीज़ के चलते स्टॉक क्रैश हो गया। सो ये तो पुरानी चीज़ हो गई। अभी नई खबर क्या है? नई खबर ये है दोस्तों कि अभी ये जीएसटी वाले इसके पीछे पड़ गए, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि डेल्टा कॉर्प्स को यहाँ पे इंटीमेशन आ चुका है एंड इनके ऊपर आरोप लग चुका है कि भाई आपने टैक्स भरा नहीं है करके। कितने की लायबिलिटी बन रही है? लगभग 11,000 करोड़ की। 11,000 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ चुका है भाई। इनको 11,000 करोड़ का अगर ये टैक्स लायबिलिटी भरते रहेंगे तो स्टॉक देखिए, स्टॉक खत्म बितम नहीं हो जाएगा बट भागेगा कैसे फिर? ठीक है, और ओवरऑल कंपनी का मार्केट साइज भी अभी क्या बचा हुआ है, केवल 4,500-5 हज़ार करोड़ का मार्केट साइज है। वो तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से चलता है, बट कितनी की लायबिलिटी है? 11,000 करोड़। जस्ट इमेजिन, कंपनीज की प्रॉफिट भी नहीं होती साल भर के इतने, अगर ये इतना ही पे करते रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का मतलब जो नेट प्रॉफिट है, मार्जिन कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये दिक्कत रहेगी। अभी ऐसे माहौल में इस स्टॉक में कौन जाना चाहिए एज अ इन्वेस्टर? ट्रेडर किधर भी जा सकते हैं, ठीक है, उनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पे टाइम देके तो कोई मतलब लग नहीं रहा है अभी जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये एक बार आपको पता ही है कि ये डिपार्टमेंट पीछे पड़ गए, फिर ये कोर्ट में चले जाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट का खेल स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी लायबिलिटी है कि मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी के मतलब पूरे टोटल बिजनेस के ऊपर ही इंपैक्ट आ सकता है। छोटा मोटा लायबिलिटी नहीं, हम समझ सकते हैं छोटा मोटा रहेगा तो सेट ऑफ हो सकता है, बट ये बहुत ही बड़ी लायबिलिटी है। और ये तो पहले अभी वार्निंग भी है, अगर नहीं पे किया तो शोकॉज
नोटिस भी यहाँ पे इश्यू हो सकता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ये नेगेटिव खबर है इस कंपनी के बिजनेस करने के हिसाब से। ठीक है, अभी आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। कभी एक आध बार दिन में कभी 10-12% भाग गया तो भाई खुशी मत मना लेना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लंबी अवधि की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जाने के निरंतर चांसेस बहुत ही कम रहेंगे और तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होता है, छोटा मोटा तेज़ी आता रहता है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। एंड तीसरी न्यूज़ भी दोस्तों स्टॉक से रिलेटेड ही है, जो कि ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम वार्निंग आपको दे चुका हूँ, स्पाइस जेट। सो स्पाइस जेट में तो वो पुरानी खबर आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया था कि भाई कंपनी के जो ओनर ही थे कि पैसा दे दो वरना यहाँ पे आपको जेल में, तिहाड़ जेल में भेज देंगे, हमें मतलब कोई यहाँ पे संदेह नहीं होगा, आराम से आपको यहाँ पे बेच सकते करके। तो उन्होंने डर के मारे पेमेंट कर दिया क्रेडिट स्विस को, कितना वो 12 करोड़ का कुछ तो था, वो पूरा वन टाइम पेमेंट नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा लेके रखा हुआ है। तो क्रेडिट स्विस ने अभी सुप्रीम कोर्ट को बोला है भाई अगर ये ऐसे ही पे करते रहेंगे तो हमें पैसा मिलने के लिए इतना टाइम लग जाएगा कि हम सोच नहीं सकते, और क्रेडिट स्विस की भी हालत खस्ती है, आपको पता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पाइस जेट को बोल दिया कि भाई अभी आप एक काम करो, क्रेडिट स्विस का आपका जो बचा हुआ पैसा है ना, एक साथ तो नहीं दे सकते बट $1 मिलियन मंथली देते रहो इनको, ठीक है। एंड आने वाले नेक्स्ट 6 महीने के लिए ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे करते रहो। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, एक बार पेमेंट करना जो पहला वाला था उसी में इनकी हालत इतनी ख़राब हुई थी स्पाइस जेट की। अभी इनको हर महीने $1 मिलियन, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा अमाउंट है ये। और एक बार नहीं, उसके बाद 2 बार 3 बार, ऐसे 6 महीने उनको लगातार यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। तो क्या कर पाएंगे, और अगर कैसे कर पाएंगे, मतलब एक तो एयरलाइन वाला बिजनेस, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको बिजनेस अगर कोई करना है और आपके ऊपर अगर हेवी लायबिलिटी है, हेवी आपको कर्जा यहाँ पे करना है किसी के ऊपर, आप बिजनेस करोगे या फिर कर्जा पे करते रहोगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि अल्टीमेटली जो शेयर है उनके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। छोटा मोटा तेज़ी आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखो, ये देखिए ऐसे बीच बीच में ऐसे तेज़ी आते रहेंगे, तो उस तेज़ी को अगर आपने ये समझ लिया इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है तो आप फंस गए फिर, ठीक है। ये ट्रेडिंग वाली चीज़ें रहती है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लंबी पारी खेलनी होती है, और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल तो बचा नहीं है। लोअर लो काट के नीचे चला जा चुका है। जिन्होंने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझ लिया वो यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अभी वापस कब आएगा वो भगवान ही जाने, ठीक है। तो स्पाइस जेट की भी बात करें, डेल्टा कॉर्प की भी बात करें, जैसे जैसे खबरें इनके लिए यहाँ पे सामने आ रही है, लंबी अवधि के लिए यहाँ पे फंस चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी और नेगेटिव खबरें इनके लिए आ सकती है और कभी भी स्टॉक और जोरदार गिर सकते हैं। तो ये भी थोड़ी सी सावधानी आपने यहाँ पे बरतनी चाहिए, इसलिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन है, पैसा आपका, एडिशन भी आपका होना चाहिए। आपको लगता है इनमें निवेश करना चाहिए तो आप बिंदास कर भी सकते हो, मैं तो कोई रोकने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ। बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने मेरी साइड से आप लोगों को आसान भाषा में बता दी है। सो आप जो चाहे वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।